हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी ऑफ जे.एंड.के में क्लाइमेट ऑफ जे.एंड.के का पार्ट सेकंड लेके आई हूँ। अभी हमने जो पार्ट फर्स्ट किया है एमसीक्यूज़ का, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको, जैसे ही टॉपिक ख़त्म होता जाएगा हम साथ साथ में एमसीक्यूज़ करेंगे, बात के लिए नहीं रखेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, साथ साथ अटैम्प्ट करते जाना। हम जब लास्ट बिल्कुल ये ज्योग्राफी एरिया ख़त्म होने वाला होगा तो हम बिल्कुल लास्ट में एक बड़ा मॉक रखेंगे, सो दैट वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। पर उसके लिए पहले आपको सभी मॉक्स जो है वो अटेंड करने हैं, ठीक है। और क्या करना, आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने का साहस देता है, ठीक है। चलिए जी, आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये इसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर आपका क्लाइमेट ऑफ जे.एंड.के जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, जिस हिसाब से मैं आपको एमसीक्यूज़ करवा रही हूँ, टॉपिक्स करवा रही हूँ, आप यही कीजिए, यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मोस्टली पेपर जो है वो आपका ऐसे ही, अगर हम कोई सेक्शन करवा रहे हैं तो उसमें से आएगा, ठीक है। तो बाकी जो है, अगर जो 10% की कोई कमी रह जाएगी वो देखते हैं फिर कहाँ से कमी पूरी करनी है, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर 1 पे, कश्मीर वैली रिसीव्स हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल इन विंटर एंड प्री मानसून सीजन ड्यू टू। कश्मीर वैली रिसीव करता है हैवी रेनफॉल, ठीक है, और स्नोफॉल विंटर में, एंड प्री मानसून ड्यू टू। अब ये किसकी वजह से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है पेपर में, अभी तक पूछा नहीं गया है पर ऐसा मैं समझती हूँ कि पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ऑप्शन नंबर 1 है ईस्टर्न डिस्टर्बेंस, बी है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, सी है वेरिड ट्रॉफी और डी है नन ऑफ द अबव, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कश्मीर वैली में हैवी रेनफॉल होता है, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव द मिनिमम रेनफॉल इन जम्मू एंड कश्मीर एंड ले डिस्ट्रिक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पूछा भी गया है पेपर में, ये पेपर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ एक पेपर में नहीं, काफ़ी पेपरों में ये क्वेश्चन आया भी है। सबसे ज़्यादा कम रेनफॉल कहाँ रिसीव होती है जम्मू कश्मीर की, किस डिस्ट्रिक्ट में। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है यह है जम्मू कश्मीर एंड ले डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तीन, ये दो आ गई ना, जम्मू कश्मीर और ले डिस्ट्रिक्ट। अब इसमें से सबसे कम जहाँ पे रेनफॉल होता है तो वो होता है जी लेह में, ठीक है। बारिश बहुत बहुत कम होती है, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। द हॉट ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो इन द जम्मू रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी इन द मंथ ऑफ डैश एंड डैश। द हॉट ड्राई विंड्स, जो जिसे हम लू भी कहते हैं, जो जम्मू रीजन में खासकर होती है, ये होता है, ये ऑब्जर्व करेंगे अभी आप आने वाले मंथ्स में। तो ये कौन से मंथ में होता है, ऑप्शंस आर, ए सितंबर अक्टूबर, बी मई जून, सी अप्रैल मई और डी जनवरी फरवरी। सो इसका राइट आंसर है, जो जम्मू रीजन में जो लू चलती है वो चलती है मई जून में, ठीक है। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। जम्मू रीजन रिसीव हैवी रेनफॉल इन डैश सीजन, विंटर, ऑटम, समर और स्प्रिंग। हैवी रेनफॉल जो है जम्मू रीजन में कहाँ होती है, तो ये होती है जी आपके पास समर में, लगा लो समर ख़त्म होने वाला होता तो फिर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। जम्मू रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी कम्स अंडर डैश क्लाइमेटिक जोन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी कम्स अंडर डैश क्लाइमेटिक जोन। ऑप्शंस आर, ए ड्राई, बी टेम्परेट, सी कॉन्टिनेंटल और डी ट्रॉपिकल। जम्मू रीजन जो जम्मू कश्मीर यूटी के अंडर आता है वो कौन से क्लाइमेटिक जोन के अंडर आ रहा है, ड्राई, टेम्परेट, कॉन्टिनेंटल और ट्रॉपिकल। आंसर इज ट्रॉपिकल, ठीक है।
तब यहाँ पे ज़्यादा गर्मी भी होती है जम्मू रीजन में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द कश्मीर वैली पोजेसेस अ सब ट्रॉपिकल आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट हैविंग डैश एंड डैश। आर्टिक सब ट्रॉपिकल आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट है कश्मीर वैली में। तो यहाँ पर क्या होगा, लॉन्ग विंटर लॉन्ग समर्स, शॉर्ट विंटर लॉन्ग समर्स, लॉन्ग विंटर शॉर्ट समर और इक्वल विंटर इक्वल समर। आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर जम्मू में कश्मीर में लॉन्ग विंटर और शॉर्ट समर चलता है क्योंकि वहाँ पे सब ट्रॉपिकल आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है। और जम्मू में कौन सा है, जम्मू में है जी ट्रॉपिक, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ड्यूरिंग द समर सीजन इन द सिटी ऑफ जम्मू अ कोल विंड डिसेंड्स फ्रॉम द शिवालिक इन द नाइट टाइम विच इज़ लोकली नोन एज। अब कोल जो है विंड चलती है रात के समय में, ठीक है, जम्मू सिटी में, जो शिवालिक की तरफ से आती है, शिवालिक जो पहाड़ है वहाँ से, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं? लू तो गर्मी में कहते हैं, ऑप्शन ए लू है, वो गर्मियों में कहते हैं, बी दादू, सी शबनम और डी नन ऑफ द अबव। ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा तो नहीं गया है बट ऐसा हो सकता है कि वो पूछ लें, ठीक है। सो बी आंसर इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, January is the coldest month in Kashmir Valley which is locally known as the period of Chilla Kalan is a dash period of harsh winter। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है पेपर में। जम्मू में जनवरी जो है वो कोल्डेस्ट मंथ है कश्मीर का, ठीक है। लोकली इसको चिला कलान बोलते हैं। तो ये कितने दिनों का हार्श विंटर पीरियड्स होता है, ये जम्मू में भी शीतलहर जो है वो महसूस करते हैं हम सर्दियों में, ठीक है, जनवरी के मंथ्स में। इस बार तो हुई नहीं ऐसी बट होता। ऑप्शंस आर ए 41 डेज, बी 40 डेज, सी 32 डेज और डी 42 डेज। सो द राइट आंसर इज 40 डेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, चिला बच्चा बेबी कोल्ड जिसे आप कहते हैं इज अ पीरियड ऑफ हाउ मैनी डेज इन कश्मीर। चिला बच्चा बेबी कोल्ड जहाँ पर बच्चे को सर्दी लगने के सबसे ज़्यादा चांसेस, तो इसलिए इसका नाम चिल्ला बच्चा जो है वो डाला गया। ऑप्शंस आर February 20, March 2, ऑप्शन बी March 2 to April 20, ऑप्शन सी January 7 to Feb 2 और ऑप्शन डी December to January। देखिए इसमें ये जो डेट्स हैं ना ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये पेपर में पूछे जाएंगे और मेरा इंट्यूशन ऐसी है कि वाली क्वेश्चन नंबर 9 जो है इस पर वो पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। सो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Feb 20 to March 2 जो है वो चिला बच्चा जो है बेबी कोल्ड चलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। द ऑटम सीजन विच लास्ट फ्रॉम मिड सेप्टेम्बर टू मिड नवंबर इन कश्मीर इज़ लोकली नोन एज। ऑटम सीजन जो मिड सेप्टेम्बर से मिड नवंबर तक कश्मीर में चलता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर ए वाहरत, बी हरुद, सी वंदे और डी शिशुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑटम सीजन में जो सीजन विच लास्ट फ्रॉम मिड सितंबर टू मिड नवंबर उसको आप कहते हैं हरुद। ये जो नाम है ना ये एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। क्लाइमेट में से एक ना, ये तो आप समझिए तो आना ही आना। सो गाइज बच्चों ये जो 10 क्वेश्चन थे, ठीक है, आपका क्लाइमेट ऑफ जे.एंड के यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट आपका क्रॉप्स वो कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरी सर भी जब तक ठीक हो जाएंगे, कोल्ड से वो चल रहे हैं, इफ़ेक्ट हुआ है काफ़ी इनको, तो वो भी तब तक ठीक हो जाएंगे हमारा। इसके साथ साथ मैं मोस्ट प्रॉबेबली कल सुबह तक इंग्लिश भी स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। तो आप अपनी मेहनत कीजिए, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी आपको, और जितना हमारे से हो सकता है हम आपको करवाएं, ठीक है। 2-3 जो पार्ट्स हैं जो सर के हैं वो सर करवाएंगे जब ठीक हो जाएंगे। मैं अपना पार्ट जो है इंग्लिश और जो जनरल अवेयरनेस, जनरल आजकल जो करंट अफेयर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आपको वहाँ पे आएंगे जो आपके सिलेबस में लिखा है वो कराने की कोशिश करूँगी। ज्योग्राफी हमारा चल रहा है वो उसको चलते रहिए, उसमें
देखते रहिए और अटेम्प्ट कीजिए एमसीक्यूज, ये पेपर में आएंगे, ठीक है। कल से क्रॉप स्टार्ट हो जाएगा और मोस्ट प्रॉबेबली आज शाम से देखते हैं तो आपको हम इंग्लिश की वीडियो डालना शुरू कर देंगे। अटेम्प्ट कीजिए, वहाँ पे तो लेक्चर भी काफ़ी थोड़ा ही होगा क्योंकि वो नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं जो उन्होंने बोला है कि होल इंग्लिश जनरल पूछी जाएगी आपको, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके ही हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो चलिए जी, आप अपना हमारी वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।